हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 20 अक्टूबर 2024 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है। ए भारत, बी सिंगापुर, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 भारत होगा। हाल ही में भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न नंबर 2, 14 अक्टूबर 1884 में जन्मे किस क्रांतिकारी ने गदर पार्टी की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है। ए लाला हरदयाल, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुभाष चंद्र बोस, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लाला हरदयाल होगा। 14 अक्टूबर 1884 में जन्मे लाला हरदयाल क्रांतिकारी ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के पुनरुद्धार के लिए कोष बनाया है? आपके ऑप्शन है। ए पाकिस्तान, बी श्रीलंका, सी यूक्रेन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यूक्रेन होगा। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने यूक्रेन देश के पुनरुद्धार के लिए कोष बनाया है। प्रश्न नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं आम सभा भारत मंडपम दिल्ली में होगा, इसमें कितने देश भाग लेंगे? आपके ऑप्शन है। ए 105 देश, बी 120 देश, सी 150 देश, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 120 देश होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं आम सभा भारत मंडपम दिल्ली में होगा, इसमें 120 देश भाग लेंगे। प्रश्न नंबर 5, पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत कब हुई थी? आपके ऑप्शन है। ए 10 अक्टूबर 2021, बी 13 अक्टूबर 2021, सी 17 अक्टूबर 2021, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 13 अक्टूबर 2021 होगा। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान की शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को हुई थी। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में बिजली ट्रांसमिशन प्लान लॉन्च किया गया है। 2047 तक बिजली उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? आपके ऑप्शन है। ए 15 लाख मेगावाट, बी 21 लाख मेगावाट, सी 45 लाख मेगावाट, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 21 लाख मेगावाट होगा। हाल ही में बिजली ट्रांसमिशन प्लान लॉन्च किया गया है। 2047 तक बिजली उत्पादन का लक्ष्य 21 लाख मेगावाट रखा गया है। प्रश्न नंबर 7, देश की संपन्नता में संस्थाओं के प्रभाव पर शोध करने वाले किस देश के 3 अर्थशास्त्रियों डेरेन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिलेगा? आपके ऑप्शन है। ए अमेरिका, बी जापान, सी चीन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अमेरिका होगा। देश की संपन्नता में संस्थाओं के प्रभाव पर शोध करने वाले अमेरिका देश के 3 अर्थशास्त्रियों डेरेन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस राज्य में विद्यारंभम उत्सव मनाया गया है? आपके ऑप्शन है। ए राजस्थान, बी उत्तराखंड, सी केरल, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी केरल होगा। हाल ही में केरल राज्य में विद्यारंभम उत्सव मनाया गया है। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किसने बृहस्पति के चंद्रमा पर जीवन के संकेतों का पता लगाने के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है। ए नासा, बी इसरो, सी रोस्कोस्मोस, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नासा होगा। हाल ही में नासा ने बृहस्पति के चंद्रमा पर जीवन के संकेतों का पता लगाने के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने लेबनान में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है? आपके ऑप्शन है। ए सिंगापुर, बी जापान, सी फ्रांस, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्रांस होगा। हाल ही में फ्रांस देश के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने लेबनान में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है।
प्रश्न नंबर 11, वर्तमान में टाटा समूह के चेयरमैन कौन है? आपके ऑप्शन है ए नोएल नवल टाटा, बी नटराजन चंद्रशेखरन, सी एन श्रीनिवासन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नोएल नवल टाटा होगा। वर्तमान में टाटा समूह के चेयरमैन नोएल नवल टाटा है। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में गुवाहाटी में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए 10वां, बी 12वां, सी 15वां, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 10वां होगा। हाल ही में गुवाहाटी में 10वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में अतुल परचुरे का निधन हुआ है, वे कौन थे? आपके ऑप्शन है ए लेखक, बी अभिनेता, सी रेडियो एंकर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अभिनेता होगा। हाल ही में अतुल परचुरे का निधन हुआ है, वे अभिनेता थे। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में कौन सा राज्य जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है? आपके ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना होगा। हाल ही में तेलंगाना राज्य जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है। प्रश्न नंबर 15, भारत में 6G सेवा लाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? आपके ऑप्शन है ए 2028, बी 2030, सी 2040, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2030 होगा। भारत में 6G सेवा लाने का लक्ष्य वर्ष 2030 तक रखा गया है। प्रश्न नंबर 16, हाल ही में कौन सा देश रूस का प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का दूसरा आपूर्तिकर्ता है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। हाल ही में भारत रूस का प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का दूसरा आपूर्तिकर्ता है। प्रश्न नंबर 17, हाल ही में किसने शंघाई मास्टर्स खिताब जीता है? आपके ऑप्शन है ए रोजर फेडरर, बी जिमी कोनर्स, सी जैनिक सिनर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जैनिक सिनर होगा। हाल ही में जैनिक सिनर ने शंघाई मास्टर्स खिताब जीता है। प्रश्न नंबर 18, हाल ही में किस आईआईटी के अन्वेषकों ने छोटे घरों के लिए अनुकूलन योग्य स्थान बचाने वाला फर्नीचर विकसित किया? आपके ऑप्शन है ए आईआईटी कानपुर, बी आईआईटी गुवाहाटी, सी आईआईटी दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आईआईटी गुवाहाटी होगा। हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी के अन्वेषकों ने छोटे घरों के लिए अनुकूलन योग्य स्थान बचाने वाला फर्नीचर विकसित किया। प्रश्न नंबर 19, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए जॉब पोर्टल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना होगा। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए, आप सभी लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? आपके ऑप्शन है ए 5%, बी 3%, सी 7%, डी 10%। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा कि हाल ही में भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? आपके ऑप्शन है ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कांस्य पदक होगा। हाल ही में भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें।